हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th आईपी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम है क्या, बना कैसे और होता क्या है इसमें, और कंप्यूटर का एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, ये सारे स्टेप्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे पास है कि जो हम टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो क्या क्या हैं। कंप्यूटर क्या है, बेसिक कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर बनता है। कंपोनेंट्स यानी कि उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। उसके अंदर हमारा इनपुट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट डिवाइस, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, न्यूमन आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस स्लाइड में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बाकी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, अभी हम कुछ टॉपिक ही इस वीडियो में कवर करेंगे। कंप्यूटर आजकल हमारे किस फील्ड में नहीं है जो हम ये कह दें कि कंप्यूटर यूज़ नहीं होता है। कंप्यूटर हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करवाता है, डॉक्टर रिसर्च भी करते हैं, हमारी रिपोर्ट्स भी देखते हैं, बिज़नेस में भी वो हमारी हेल्प करता है। और हम ई बुकिंग के लिए, मतलब हम मूवीज़ की टिकट, ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट, हम हर एक चीज़ में यूज़ करते हैं कि हमारी कंप्यूटर हेल्प कर देता है। और जिसके पास अगर कंप्यूटर है यानी कि इंफॉर्मेशन है, वो आज की दुनिया में अगर इन्फॉर्मेशन है तो आज वो बहुत रिचेस्ट पर्सन है, उसके पास हर एक चीज़ की नॉलेज है। तो ये नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और इंटरनेट। हम हर एक चीज़ में हम पार्शली और टोटली डिपेंड करते हैं कंप्यूटर के लिए, और कंप्यूटर पे ही डिपेंड होके हम अपने बेसिक नीड्स भी कंप्लीट करते हैं। हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारे डायग्नोसिस, हमारी पेमेंट और टेलीफोन का बिल्स, इवन दो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट डेटा होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम वो लोग सेंड करते हैं अपने डॉक्टर्स को या फिर अपने कलीग्स को और अपने बॉस को। हम जो सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें हम लोग भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। हम जस्ट एक छोटे से क्लिक की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि अगर एक आर्किटेक्चर होता है, वो आर्किटेक्चर अपने कंप्यूटर पे डिज़ाइन करता है और अपने फ़ोन पे भी डिज़ाइन कर सकता है, अपने पेपर पे डिज़ाइन करता है। पेपर पे से टाइम लगेगा, मिटा रहा है, लगा रहा है, बन रहा है दोबारा, फिर मिनी सेकेंड, फिर नैनो सेकेंड्स, बस हर एक चीज़ में वो सेंटीमीटर मिली सेंटीमीटर को कन्वर्ट करता है। और अगर हम कंप्यूटर में देखें तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती हैं, मुझे जस्ट कमांड देनी पड़ती है, उसके ऊपर क्लिक करना होता है और हमारा डायग्राम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, और इसमें हम साइज़ भी मेंशन कर सकते हैं। और हम बिज़नेस में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट स्लाइड में देखा हो तो हम लोगों ने देखा कि हम इसे बिज़नेस में भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा फ्लो चार्ट बन सकता है, हमारा डायग्राम बन सकता है कि हमारी कंपनी ने कितना ग्रो किया है और हमारा कितना नुकसान हो सकता है। हमें कोई अपने इम्पॉर्टेंट कुछ आइटम्स ख़रीदने हैं और हमें एक्सपोर्ट करनी है वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। तो हमें हर जगह से पता है कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और हम इसका कुछ नहीं से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पार्ट हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि बहुत जगह पर हमें कंप्यूटर की हेल्प चाहिए होती है कि वो हमारा काम ईज़िली चेंज कर सकता है। और एक कंप्यूटर हमें एक ना ही बिज़नेस लेवल पे, इवन दो वो हमारे स्कूल्स में और कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, हर जगह हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। और इवन दो हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो मतलब हर जगह से हम देख ही रहे हैं कि कंप्यूटर हमारे कहीं ना कहीं इस्तेमाल आ ही रहा होता है। तो ये हम एक जस्ट रिव्यू देख लेते हैं कि कंप्यूटर हमें ऑल ओवर द क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ दीज। हमें वो बिज़नेस में हेल्प करता है, और यहाँ देखिए बिज़नेस में हेल्प करता है, हमारी डिग्री में मिल जाता है, डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं, वीडियो गेम्स भी खेल सकते हैं, और मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों में हम देखते हैं कि कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि एक्चुअली में कंप्यूटर है क्या। इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे यूज़र की इनपुट को लेकर हमारा काम कंप्लीट करती है, और इस कंप्लीशन के लिए उसे यूज़र यानी कि हम यूज़र उसको क्या देते हैं? एज ए इनपुट हम उसको कुछ डेटा देते हैं। जैसे ही हम उसको डेटा इनपुट करवाएंगे उसके बाद वो उस पर एक प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के लिए उसके पास सारे इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए कि उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर वो कमांड को रन करेगा,
और इसमें वो रिज़ल्ट दिखाने के लिए क्या करेगा, जैसे कि अगर हम कुछ इनपुट देते हैं, कमांड देते हैं, तो हम विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर देंगे, मतलब हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड देंगे, देन वो सारी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग करेगा, तो उस प्रोसेसिंग को हम एक प्रोग्राम बोलते हैं, और ये प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हो सकता है, यानी कि हमारा कंप्यूटर के अंदर का सिस्टम। और नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट, वो जिससे हमें रिजल्ट शो करेगा। इसके लिए हमारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर स्टोर होनी चाहिए ताकि हम फर्दर उसको यूज़ कर सकें। तो आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, कंप्यूटर इज़ अ एडवांस डिवाइस दैट मेक्स टू रॉ डेटा एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र एज अ प्रोसेसिंग एंड डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। हम इसको प्रोग्राम बोलते हैं। एंड गिव द रिजल्ट आउटपुट थ्रू द स्क्रीन, जैसे आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरह से ये आउटपुट भी है। और देन सेव द आउटपुट टू द फ्यूचर यूज़, हम इसके इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर स्कोप। अब कंप्यूटर किस किस चीज़ों से बना है? कंप्यूटर को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विद इंटीग्रेटेड एंड प्रोवाइड द वेरियस फंक्शनैलिटीज़ टू द यूज़र। यानी कि जब तक एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब तक मिलेंगे नहीं, तब तक हमारा कंप्यूटर बनेगा नहीं। और हार्डवेयर में हमारे पास पार्ट कौन कौन से आते हैं? जो फिजिकल टच हो सकता है, यानी जिसे हम छू सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि अब जब हमने इसको हार्डवेयर वाला पार्ट आ गया है, सॉफ्टवेयर वाला पार्ट आता है कि जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? हमारे हार्डवेयर और हमारे यूज़र, इन दोनों को कनेक्ट करवाने का हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है, एक इंटरफेस होता है, मीडिएटर होता है। हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एज एन मीडिएटर काम करता है, जिसमें यूज़र और कंप्यूटर दोनों से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। देन हमारा आता है कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर बन रहा है, उसके अंदर आ रहा है, यूज़र अपनी इनपुट सारी दे रहा है। अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन एक साथ क्लब कर जाती हैं। जैसे ही क्लब करेंगी, हमारे पास क्या हो जाएगा? कंप्यूटर में हम कंडीशन के थ्रू हमें कौन सी क्या प्रोग्रामिंग करवानी है, क्या फंक्शनलिटी उसको देनी है, हम क्या इंस्ट्रक्शन एक कंप्यूटर को दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर के पास आ जाएंगी। हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर लाइक टू प्रोसेसर, मेमोरी डिवाइस, मॉनिटर, कीबोर्ड एक्सेट्रा। हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? जो हम फिजिकल टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, और वो हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या? अ सेट ऑफ अ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड बाय द हार्डवेयर रिसोर्स टू परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। सॉफ्टवेयर वो चीज़ें हैं जो एक यूज़र कंप्यूटर को देना चाहता है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएंगी, और इन सबको स्टोर करने के बाद डिस्प्ले जो करवाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये हमारे करेगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बहुत हेल्प करता है, विदाउट सॉफ्टवेयर हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। देन इसमें हमारे पास फर्दर क्या क्या चीज़ें आती हैं? हमारे पास है कि हमारा एक कंप्यूटर का एक सिंपल डायग्राम देख लेते हैं कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये है हमारी मॉनिटर की स्क्रीन। देन ये है हमारा प्रिंटर। जो चीज़ें हम टच कर सकते हैं, हम प्रिंटर को टच कर सकते हैं, दैट मीन्स इज अ फिजिकल डिवाइस, मतलब ये हमारा आउटपुट इनपुट डिवाइस है, और यानी कि हार्डवेयर है। और मॉनिटर क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू, स्पीकर्स, ये बेसिक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन्स, ईयरफोन्स, ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती है? कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब इस सीपीयू के अंदर हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, और इसी के अंदर हमारा मदरबोर्ड भी लगा रहता है। मदरबोर्ड क्या करता है? इन सब का कनेक्शन जो करेगा, और कंप्यूटर के पास इन सब का सेटअप रखेगा। सीपीयू क्या करता है? इन सब का सेटअप अपने पास रखता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं, हमने लिखा हुआ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। आपको भी शो नहीं हो रहा होगा, इट्स अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। एक ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम से आप देख सकते हैं, जब तक यूज़र कोई एक डेटा उसको इनपुट के थ्रू नहीं देता है,
तब तक ना सीपीयू उसकी प्रोसेसिंग कर सकता है, ना उसका आउटपुट शो करता है। मतलब बेसिकली हमारे पास क्या होना चाहिए, यूज़र या एक इनपुट देगा, यानी कि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है या कुछ प्रोसेसिंग करवानी है, तो वो एक डेटा देगा थ्रू द विद द हेल्प ऑफ इनपुट। इनपुट यूनिट कौन सी, हमारी कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू हम उसको इनपुट देंगे। जैसे हम इनपुट देंगे तो सेंट्रल यूनिट हमारा क्या काम करेगा, सेंट्रल यूनिट उस कमांड को एक्सेप्ट करेगा और वो ये देखेगा कि इस पे हमें कौन सी कमांड के अकॉर्डिंग रन करवाना है। जैसे कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है तो यानी कि वो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो करेगा। उसके बाद अगर वो उसमें फर्दर इंपॉर्टेंट काम हो जाता है देन वो उसको पास ऑन करेगा सेंट्रल यूनिट को कि मैंने काम कंप्लीट कर दिया, देन इसको फर्दर प्रोसेस करे। फर्दर प्रोसेस के लिए वो प्राइमरी स्टोरेज के पास पहुंचाएगा कि अब जितना काम हुआ प्राइमरी स्टोरेज ने अपने पास स्टोर कर लिया है। स्टोर करने के बाद वो कमांड जब हम कंट्रोल+S करते हैं, इसका मतलब हम अपने कमांड को जो हमने काम किया उसको टोटली सेव करेंगे। सेव करने के बाद वो हमारी जो स्टोरेज यूनिट है वो परमानेंट स्टोर हो जाती है। इस सब को पार्ट को हम बोलेंगे स्टोरेज यूनिट, यानी कि हमारे सीपीयू वाला जितना भी प्रोसेसिंग आती है वो सीपीयू की ये है जो आपको कलर्स में शो कर रही होगी, ग्रीन एंड येलो। देन उसके बाद जब हम प्रोसेसिंग हो चुकी है, इनपुट स्टोर हो चुका है, अब यूज़र को उसका आउटपुट भी तो दिखाना है कि हमने काम कर लिया, तो आउटपुट कैसे दिखाएंगे। और जैसे ही हम आउटपुट दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ द स्क्रीन और अ प्रिंटर। अगर स्क्रीन पे आ गया है तो कमांड पी, कंट्रोल+P की कमांड से आपका प्रिंटर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर। अब इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है, स्टोर हो गई हैं। अब यहाँ पे आप दो एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है डेटा फ्लो। जो फुल लाइन है वो डेटा फ्लो की है, कहाँ कहाँ से डेटा किसके पास पास ऑन हो रहा है। और कंट्रोल फ्लो कर रहा है, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू है, सीपीयू के पास अपने पास कुछ ना पैरेलल लाइंस उसके पास वो सेव करता है। ये पैरेलल लाइन सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि उसने अगर इनपुट डिवाइस को कमांड दे दी कि इनपुट डिवाइस इन्फॉर्मेशन ले लेगा, देन वो प्रोसेस करेगा सीयू के पास, एएल के पास, फिर आउटपुट यूनिट के पास। ये मिली नैनो सेकेंड से भी कम में काम करता है सीपीयू। सीपीयू इन सब की पैरेलल लाइन क्रिएट करता है, जिसका काम कंप्लीट हो जाएगा देन फर्दर वो नेक्स्ट को पास करेगा, नेक्स्ट को पास करेगा। कंप्यूटर्स में सीपीयू जो है वो जस्ट आपको इंस्ट्रक्शन पास ऑन करने के लिए है और फर्दर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए है। उसके बाद हमारी स्टोरिंग डिवाइस आती है, इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई है, देन यूज़र को हम आउटपुट दिखा देते हैं। ये थे हमारे बेसिक कंपोनेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक कंपोनेंट में उसने फुल डेफिनेशन बताई है कि क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट उसने दिया है इन अबव डायग्राम, जो हमने अभी डायग्राम देखा था उस डायग्राम में हमने दो चीज़ें देखी थी, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल यूनिट, सीयू एंड एएलयू। इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, अपना सीपीयू। और इसके फर्दर जो पार्ट्स हैं उसमें हमारा आता है प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू। प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है जो कैलकुलेशन करता है, कंप्रेस करता है हमारी इन्फॉर्मेशंस को, और जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है, रिजोल्यूशन होती है, एक्टिवेशन होता है, कंट्रोल होता है, ऑपरेशन अप्लाई करना है, किस यूनिट को क्या काम पास करना है, कैसे इन्फॉर्मेशन फर्दर फ्लो करनी है और किसको इंस्ट्रक्शन देनी है, ये सारी चीज़ें हमारे करेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माने दिमाग से जितनी भी प्रोसेसिंग होंगी वो हमारा सीपीयू करेगा। देन इसके दो मेजर पार्ट हैं जो मैंने बता दिए थे आपको, एएल एंड सीयू। नेक्स्ट इसके फर्दर जितने भी पार्ट्स हैं हम इस वीडियो की नेक्स्ट फर्दर पार्ट्स में इंक्लूड कर लेंगे और उसमें हम आगे देखेंगे।